अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, यहाँ पे एक और खुशखबरी, लेकिन मेरे लिए तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था जैसा हुआ है। वो क्यों नहीं होना चाहिए था, इस हवाले से बात बाद में डिस्कस करेंगे। ओडीआई की कैप्टनसी शाहीन आफरीदी को सौंप दी गई है कि पीसीबी ने अनाउंस किया है कि शाहीन आफरीदी अब पाकिस्तानी टीम की ओडीआई की क़यादत करेंगे और ये पाकिस्तान के 32वें 32 ओडीआई कैप्टन सेलेक्ट हुए हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यहाँ रिजवान को हटाया क्यों गया है। यहाँ रिजवान का कसूर क्या है? बेशक अगर आपने हटाना ही था तो मतलब उसको पहले कैप्टनसी देते नहीं, अगर देना ही था तो मतलब एक लॉन्ग पीरियड के लिए दे देते। जैसा कि होना ही भी ऐसे चाहिए। अब पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, कोई मतलब किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि कब कप्तान चेंज हो जाता है, कब चेंज नहीं होता। अब रिजवान का यहाँ पे कसूर क्या था यार? चैंपियन ट्रॉफी हारे हैं, कोई बात नहीं, हारे हैं तो हारे हैं। इसके अलावा और भी मतलब अब ओडीआई सीरीज़ हार के आए हैं वेस्ट इंडीज़ में, तो ये सारी चीज़ें ना, इनको अगर मद्देनज़र रखते हुए देख लें तो यहाँ पे रिजवान को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसको समय देना चाहिए कि हाँ भी वाकई में ये कप्तान है, कप्तानी के लायक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी पीसीबी को। तो अब पीसीबी है, मैनेजमेंट है। अब जिस टाइम शाहीन आफरीदी को कप्तानी दी गई थी T20 की ना पहले, तो 5 मैचेस के बाद ना उसको ड्रॉप कर दिया गया था। ड्रॉप क्यों किया गया था, उसके रीजंस बताए थे ना इन्होंने। अब रीजंस क्या दिए थे इन्होंने? रीज़न ये थे कि भाई ये एक फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर को हम हर जगह पे नहीं खिला सकते, कहीं पे रेस्ट देना होता है, कहीं पे मतलब पिचेस के हिसाब से, मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से ना। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त इन्होंने रीज़न बयान किए थे पीसीबी को, जिसकी वजह से पीसीबी ने इसको ना शाहीन आफरीदी को रिमूव कर दिया था एज कैप्टनसी फ्रॉम T20। और T20 कैप्टनसी सलेमान अली आगा को सौंपी गई। और मज़े की बात तो ये, सलेमान अली आगा वाहिद कैप्टन है इन द वर्ल्ड के, उन्होंने जब डेब्यू किया T20 में तो एज अ कैप्टन की है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक अनबिलीवेबल है, मतलब हमारी सोच से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। अगर हम रिजवान की बात करें, रिजवान को हटाए क्यों गया है, तो इसके समझ मुझे भी नहीं आ रही। अगर आपको आ जाए तो आप लोग बता देना कि रिजवान को क्यों हटाया गया है। अगर हम देख लें तो रिजवान को ना मतलब 27 अक्टूबर 2024 को अपॉइंट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से वाइट बॉल का कैप्टन। और T20 में भी, T20 और वनडे मतलब दोनों का रिजवान को, बाबर आजम को हटा के तो रिजवान को कैप्टनसी दी गई थी। लेकिन 5 मैचेस की सीरीज़ के बाद तो मतलब 5 मैच खेले थे, 3 आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले थे और 2 खेले थे साउथ अफ्रीका के साथ। तो वहाँ वो जब 5 मैचेस हारे यार, जब भी कोई टीम हारती तो एज अ टीम हारती है, ये नहीं कि सिर्फ कैप्टन की वजह से हारे हैं, कैप्टन ने परफॉर्म नहीं किया यार। बाकी भी तो टीम में 10 प्लेयर्स होते हैं कैप्टन के अलावा, तो वो क्या कर रहे होते? तो ये सारी चीज़ें मतलब देखने वाली होती। अब रिजवान को ओडीआई की कैप्टनशिप से भी रिजवान को हटा दिया गया है 11 मंथ, और 11 मंथ के बाद ना 22 मैच में। अब रिजवान के अगर हम स्टैट्स देखें तो मुझे ये समझ से बाहर लगती है कि यार एक बंदा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वनडे में कप्तानी उसकी अच्छी जा रही है। चैंपियन ट्रॉफी में 3 मैचेस खेले हैं, 1 जीते तो 2 हारे हैं, एज अ टीम हारे हैं, ये नहीं कि सिर्फ रिजवान की वजह से हारे हैं। अब पहली बार हिस्ट्री में, 22 साल की हिस्ट्री में रिजवान वो वाहिद कैप्टन है जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया है सीरीज़, और साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को भी डिफीट कर गया है। मतलब इससे पहले भी तो बाबर आजम ने डिफीट किया था ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका को अफ्रीका में, लेकिन अफ्रीका को वाइट वॉश नहीं कर सके थे। रिजवान की कैप्टनसी में मतलब ये सब पॉसिबल चीज़ें हुई हैं। तो अगर अब हम बात करें शाहीन आफरीदी की, यार अब जिस मैनेजमेंट ने इसको यहाँ पे आप आके बिठाया है एज अ वनडे में, अब ये कब तक रहा है वनडे में कप्तान, मतलब ये कब तक कैप्टनसी करेगा, ये कोई आइडिया नहीं। 1-2 सीरीज़ के लिए है, परमानेंट है, या 2027 के वर्ल्ड कप तक है, मतलब ये सारी चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हुई, क्लैरिफाई नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, किसी भी टाइम कभी भी कैप्टन को ना वो चेंज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें, मतलब अगर शाहीन को कैप्टन भी बनाए तो कब तक बनाए, ये भी कोई आइडिया नहीं है। अब इंडिया ने शुभमन गिल को बनाया, उन्होंने कहा भाई हम इसको 2027 के वर्ल्ड कप तक बना रहे हैं, 27 के वर्ल्ड कप तक। अब अगर शाहीन को कैप्टनसी दी है तो मतलब
अब एक कैप्टन है तो टीम को वो प्रिपेयर करता है, वो अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट करता है, तो मतलब वो लड़कों को प्रिपेयर करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं ना जो कैप्टन के हाथ में होते हैं, तब जाकर मतलब वो एक टूर्नामेंट को अचीव कर पाते हैं, टूर्नामेंट अच्छे से खेल पाते हैं। लेकिन यहाँ मतलब हमारे यहाँ कोई आइडिया नहीं है कि कब तक ये कैप्टन रहेगा, कि रहेगा भी सही नहीं कि एक दो, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हर एक दो सीरीज़ के बाद ना रिमूव कर दिया जाता है प्लेयर्स को। अब मैं सीधी सी बात करूँ अब टेस्ट क्रिकेट की, तो अब 42 पता नहीं 45 साल की उम्र है आसिफ अफरीदी की, उसका अभी आके डेब्यू करवाया यहाँ पे। तो उससे पहले के एक नौजवान लड़का था हुरैरा को मतलब एक दो सीरीज़ खिला के उसको गायब कर दिया गया। अब ये भी नहीं पता कि इसको कब तक रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। अब जिस मैनेजमेंट ने पीसीबी को ये कहा है कि भाई हाँ शाहीन को कप्तान बनाना चाहिए, उससे पहले जो पीसीबी को रीज़न दिया गया था कि वो ये था, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फास्ट बॉलर है तो हम इसको हर जगह नहीं खिला सकते। अब पीसीबी के माइंड में इतना भी नहीं है, जब उन्होंने कहा कि भाई शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया जाए, तो मतलब पीसीबी के ज़हन में इतना नहीं है कि भाई ये फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर को हम हर जगह नहीं खिला सकते। तो मतलब कुछ मैचेस के लिए इसको रेस्ट देना पड़ता है, कुछ मैचेस के लिए में इसको खिलाना पड़ता है। तो अगर ऐसी बातें करते हैं ना तो फिर कहते कि भाई पैट कमिंस को देख लें, वो भी कप्तानी कर रहा है। यार पैट कमिंस की बात अलग है, वो एक अलग लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। अभी इस तरह बुमराह भी कर चुका है टेस्ट में कैप्टनसी इंडिया की तरफ से। तो अगर एज अ फास्ट बॉलर को मतलब वो कैप्टनसी देनी है, मैं इस हक में नहीं हूँ कि शाहीन को नहीं देनी चाहिए, बेशक शाहीन को दें। अब पीसीबी की मर्जी है, पीसीबी के मैनेजमेंट में जिसको दे दे। अब इस सीरीज़ के बाद ओडीआई की जो अफ्रीका के साथ सीरीज़ हो रही है, इसके बाद हो सकता है वो अबरार को कप्तान बना दे, ये पीसीबी के पास में है। हो सकता है मोहम्मद हारिस को या फिर हारिस रऊफ को, या फिर से इसको लगा दे यार, वो अब्दुल्ला शफीक को भी लगा सकते हैं, शान मसूद को वनडे में ले आके उसको कैप्टन बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो मतलब अब पीसीबी के हाथ में है, ये उसका मसला है। लेकिन देखें कि चीज़ें ये हैं यार, एक फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर को अब T20 में भी खिलाएंगे, वनडे में भी खिलाएंगे, टेस्ट में भी खिलाएंगे। तो यार अब इसकी फिटनेस का भी तो ख्याल रखना है। फिटनेस के साथ साथ मतलब इनको प्रिपेयर भी करना है कि हाँ भी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। अब यार T20 वर्ल्ड कप कितना दूर है, 2 से ढाई महीने 3 महीने मैक्सिमम, क्योंकि फेब के फर्स्ट वीक में T20 वर्ल्ड कप है। अब ये अक्टूबर का महीने चल रहा है, 2 महीने है ये और एक जैन का महीना, तो यार 3 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है। इसके लिए भी आपने प्लेयर्स को बॉलर्स को प्रिपेयर करना है। तो उसके बाद फिर वनडे वर्ल्ड कप है 2027 में। अब हाँ अगर शाहीन को कप्तानी दे रहे हैं तो मतलब यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि भाई शाहीन को अगर कप्तानी आपने दे दी है तो 2027 के वर्ल्ड कप तक की दे दे, उससे पहले तक नहीं कि एक दो सीरीज़ के बाद फिर इसको ड्रॉप कर दिया जाए। इससे पहले भी हमने ये बात की थी, तमाम जर्नलिस्ट ने बात की थी, जब रिजवान से कप्तानी लेके बाबर आजम को दी गई थी ना 2024 के वर्ल्ड कप में, तो उस टाइम भी सारे बंदे यही बोल रहे थे, हम भी यही बोल रहे थे कि भाई नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी। क्यों? क्योंकि टीम में कोलैप्स आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी। अब भी मुझे लगता है अब भी तो टीम में कोलैप्स होंगे। कोलैप्स किस तरह होंगे? प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर फिर प्लेयर्स की रद्द-बदल होगी तो कुछ प्लेयर्स ना आपस में वो क्या यार आपस में ग्रुपिंग कर लेंगे, जिस तरह पहले हुआ ग्रुपिंग वगैरह हुई थी। तो मतलब इस तरह के एक बाबर का ग्रुप है, एक शाहीन का ग्रुप है। बाबर के ग्रुप में बैट्समैन है तो उसके ग्रुप में बॉलर हैं, तो बॉलर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, बॉलर सही से बॉल नहीं डालेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें थी तो जिसकी वजह से हम 2024 का वर्ल्ड कप अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से भी हार गए थे, और 2022 में हम जिम्बाब्वे से भी हार गए थे। तो यार ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे शाहीन अफरीदी के मतलब जो एंड में बताया गया तो कि वो ये थी जो कि पीसीबी की तरफ से आए कि शाहीन अफरीदी इससे कबल न्यूजीलैंड की सरजमीन पे जाके 5 T20 मैचेस की कप्तानी भी कर चुके हैं। तो ऊपर वाली बात तो हम बाद में करेंगे जो कि पीसीबी ने कहा है। तो यार लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ शाहीन को जो कप्तानी दी गई है तो दी क्यों गई है? ठीक है दी गई है, कब तक दी गई है? क्वेश्चन मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि कब तक दी गई है, कि इस सीरीज़ तक, अगले 2 सीरीज़ तक, 2026 के पहले मंथ तक, 2026 के T20 वर्ल्ड कप के बाद जो सीरीज़ है उस तक, या फिर 2027 के वर्ल्ड कप तक। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब जो कि मतलब डिफेक्टिवली यहाँ पे इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो मतलब वहाँ पे पीसीबी को कंफर्म अनाउंस करना चाहिए भी कि भाई कब तक
मतलब इसको कप्तान बनाना चाहिए। क्योंकि जब एक कप्तान को एक मोहलत दी जाती है कि हाँ भी आपको 2027 के वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना फिर उसके मन में होती है कि भी हाँ मैंने टीम को लीड करना है, मैंने टीम को किस तरह लेके जाना है, टीम में जो खामियां मैंने उनको कैसे पूरा करना, मतलब ये बला बला ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम एक प्लेयर्स को मतलब थोड़े से अरसे के लिए 1-2 सीरीज़ के लिए कप्तान बना रहे हैं, फिर उसको ड्रॉप कर रहे हैं, अब मुझे जैसे लगता है अब ना जो ये कैप्टन चेंज की है, तो यहाँ से अल्लाह अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे ये मेरी बात गलत साबित हो कि पाकिस्तान की टीम का डाउनफॉल होगा। मुझे जैसे लग रहा है कि 1-2 मैचेस 1-2 सीरीज़ हम पहले हारेंगे, क्योंकि अब रिजवान पहले से कैप्टन था, तो रिजवान को सारी चीज़ों का पता था कि भाई कहाँ कहाँ पे हमने गलतियाँ की हैं, तो मतलब वो सारी चीज़ें इस तरह इनको ना मैनेज कर सकता था। लेकिन अब ये एक न्यू कैप्टन आया है, न्यू कैप्टन की तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि शाहीन को जो कप्तानी दी गई है वो गलत तरीके से दी गई है। रिजवान को अब नहीं हटाना चाहिए था, रिजवान को 2027 तक वर्ल्ड कप के लिए ना कप्तानी दे देनी चाहिए थी। मेरा यही ओपिनियन है, बाकी आप सब लोग अपना अपना ओपिनियन बताइएगा। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपने मीटर खींच के रखना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ मीटर खींच के रखना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं हम आपके साथ एक नई वीडियो में।